देश के एक ऐसा विश्व स्तरीय राज्य, सर्वोत्कृष्ट, जहाँ सरदारियत जहाँ से चली और शुरू बनी, तो सभी पत्रकार बंधुओं को मैं पुनः नमस्कार करते हुए, मेरे साथ में मैं दिल्ली से चल कर के, मेरा नाम रमेश चंद्र रत्न है और रत्न भी डायमंड वाला है, रतन लाल वाला रत्न नहीं है, आ जाता है। मैं 4 सदस्यीय टीम के साथ, एक सदस्य रामकिशन जी, एक सदस्य रामी सिंह भट्टी जी, यतेंद्र जी हरियाणा से और गुरविंदर सेठी जी, 4 सदस्य टीम के साथ आप लोगों के इस बीच में सर्किट हाउस में हमारे सम्मानित राजेश बग्गा जी, सम्मानित हमारे कालिया जी और मेरे साथ में ADRM महोदय फिरोजपुर डिवीज़न और सम्मानित जिलाध्यक्ष सेठी जी शर्मा जी और बाकी सम्मानित हमारे पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, 3 दिवसीय प्रवास के लिए 11, 12, 13 मैं दिल्ली से शताब्दी से चला था और शताब्दी मैं इंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने श्रेष्ठ देश बने, शक्तिशाली देश बने, युग परिवर्तित की धारा में भारतीय रेल, जिसको लाइफ लाइन ऑफ द नेशन बोलते हैं और देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम भी है। अभी आपको कुछ समय पहले मालूम है कि कोविड-19 में भारतीय रेल के इतिहास ने कभी भी युद्ध काल में भी ट्रेन बंद नहीं हुई, लेकिन कोविड-19 के प्रारंभ होते ही गुड्स ट्रेन ने 24/7 रसद सामग्री, खाद्य सामग्री, मेडिकल उपकरण, कोयला, डीजल, पेट्रोल और सभी, यदि गंतव्य स्थान पर देश में नहीं पहुंचाया होता तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तारीफ की रेलवे अधिकारी कर्मचारियों की। ऑक्सीजन का जहाँ काफ़ी शोरगुल हो रहा था, इवन उस समय तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री महोदय ने नोडल अफसर्स अपॉइंट किया स्टेट का और रेलवे के डिवीजन के ऑफिसर्स, श्रमिक ट्रेन भी किस तरीके से चलाने का। लेकिन कुछ लोगों, देश की विडंबना है, हर चीज़ में राजनीति पैदा होना चाहिए। तमाम लोगों ने तो पानी खोल करके भी दिखा दिया, देखिए पानी तक नहीं मिल रहा है। तो मैं किसी डिबेट चैनल पर बैठा था तो हमने कहा ये भी तो आप ही दिखाई दे रहा है टीवी चैनल में कि पानी की बोतल एक आदमी 12 बोतल ले जा रहा है, वो एक ले जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि सिस्टम राजनीतिक हो गया है तो भारतीय रेल देशाटन के माध्यम के लिए 24 सदस्य टीम का मैं 2018 में चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी, यात्री सेवा समिति, सुविधा नहीं, यात्री सेवा समिति, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड भारत सरकार बना था। पिछले टर्म में मैंने नो बिल नो पेमेंट पूरे भारत में अभियान शुरू किया था। विंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, डिग्री तो ट्रिपल MA हूँ। जहर खुरानी जैसे तमाम मुद्दे उठा करते थे, पता चलता था कि कहाँ से खाया और कहाँ से गया, उसका एविडेंस का पार्ट नहीं मिलता था। तो मैंने कंपलसरी किया कि बिल नहीं तो पेमेंट नहीं, और मुझे खुशी हुई कि सम्मानित हमारे पीयूष गोयल जी मंत्री महोदय ने भी ये मेरे इस पार्ट को अप्रिशिएट ही नहीं किया, रेलवे के नीति निर्धारण में भी उसे तय करा दिया। और आज पूरे भारत में हर स्टॉल पर बिल नहीं तो पेमेंट नहीं। अभी भी जालंधर मैं इंस्ट्रक्शन करते समय नो बिल नो पेमेंट पर एक सरदार जी कोक पी रहे थे तो नो बिल नो पेमेंट लिखा था। तो मैंने कहा आपको क्या बिल मिला? नहीं। तो क्यों नहीं मिला?
अब चूंकि लेने की, अब देखिए चूंकि बोथ साइड ट्रांजेक्शन होना चाहिए, सिंगल साइड नहीं। बिल उनको भी पढ़ा लिखे हैं, जब लिखा है तो लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने क्या बुलाया कि आपने बिल दिया कि सर अभी जस्ट लिया है, अभी बैठे हैं, तो हमने कहा तुरंत पैसे वापस करिएगा, बिल नहीं तो पेमेंट नहीं, अन्यथा मैं पेनल्टी ठोकता। तो अभी किया। और शताब्दी में भी सीधा संवाद यात्रियों से मैं करता हूँ। पता चला कि बैटरी मिली है, ब्रेकफास्ट के समय टी नहीं मिली, कॉफ़ी नहीं मिली, तो मैनेजर और कंसर्निंग सारे अधिकारी मेरी टीम में रहते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेडिकल, टोटल होते हैं, आरपीएफ, बीआरपीएफ सभी। मैंने तुरंत उनको 1.5 लाख रुपये पेनल्टी भी किया, सफाई पर भी किया और पेंट्री कार पर भी किया। मैंने अभी सेकंड टाइम 21 जुलाई को पुनः चेयरमैन बनने पर 24 सदस्य टीम बना हूँ। और आपको बहुत ही अल्प काल में मैंने 15 जून यानी 17 जून में से 15 जून और 58 डिवीज़न है, जिसमें से 31 डिवीज़न और मैं 180 स्टेशंस, 180 स्टेशंस 17 राज्यों में प्रवेश कर लिया है। आज आपके बीच में भारतीय रेल के बारे में ये जानकारी देना चाहूँगा। जैसा मैंने कहा कि लाइफलाइन ऑफ द नेशन देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, लेकिन 2014 से पहले रेल का पहिया जाम था, न विकसित था, न गति थी। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से लोग हवाई जहाज की यात्रा तो करते थे, रेल की यात्रा में सुरक्षा, स्वच्छता, ये सब चीज़ों के डर होता था। और इतना ही नहीं, सर्दी के मौसम में कोहरा पड़ने पर करोड़ों रुपए के पटाखे फोड़ करके ट्रेन आगे बढ़ा करती थी। अब करोड़ों के पटाखे नहीं फूटते, डिवाइस से उसकी दूर की गति और सीमा देख करके ट्रेन की गति चलने लगी है, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है। इतना ही नहीं, अभी आपने कुछ पिछले दिन, अभी चंद दिन पहले देखा होगा, अपने सम्मानित रेल मंत्री महोदय अश्विनी वैष्णव जी, सीआरबी महोदय ने, चूँकि एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज़्यादा होते थे, हताहत जाने जाती थी, फिर उस पर क्लेम भी और फिर इन्वेस्टिगेशन होता था। लटकाना, भटकाना, अटकाने वाली सरकार ये नहीं है। और 300 मीटर की दूरी से सीआरबी और एमआर महोदय ने ट्रायल, सुरक्षा कवच के नाम से ट्रायल लिया और वो भी खरा उतरा। आज भारतीय रेल में चहुमुखी विकास के लिए आधुनिकीकरण चल पड़ा है कि अपग्रेड होना चाहिए। इलेक्ट्रिफिकेशन देश के कोने कोने में पटरी बिछने का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। जहां बजट का रेशियो जो है बढ़ने का कार्य हुआ है, लेकिन कार्य भी सरकारें ओवर ब्रिज बनाने में राज्य और सेंट्रल आपस में, सरकार एक ही हुआ करती थी, राज्यों में भी उसमें भी, लेकिन लटकाने भटकाने में न ओवर ब्रिज बनते थे, न एफओबी बनती थी, पैसेंजर तरसते थे। लेकिन अब सरकार में लटकाना भटकाना फाइल में नहीं चल रहा है। और मेरे जैसा व्यक्ति, चूँकि मेरे को कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स, हॉकर्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड, मॉडिफिकेशन, यात्री को चढ़ने से उतरने तक मेरी कमेटी का क्षेत्राधिकार है। और सुखद आनंद लेते हुए यात्री गंतव्य स्थान पर पहुँचे, इसकी सुरक्षा की, स्वच्छता की गारंटी है। लेकिन लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कुछ ऐसे लोग मन चले हैं जिनके खुद के शीशे के महल होते हैं, वो दूसरों के पत्थर मारते हैं। कुछ कांग्रेसी, कुछ लेफ्टिस्ट, कुछ आपा खोए हुए आप पार्टी के लोग रेल बेच दी, जहाज बेच दिया। अरे बेचने वालों, जिन्होंने देश तोड़ दिए, देश बेच लिए, चाइना से सौदा कर लिए, कुनबे की राजनीति चला करके राजपाट चलाया, वो मोदी जी से बात करते हैं तेजस ट्रेन चली तो शोरगुल हो गया, ट्रेन बेच दी, ट्रेन बेच दी। हमने इन अक्लमंदों से पूछा जाए कि पटरी हमारी, पायलट हमारा, स्टेशन हमारा, कोच हमारा, सब कुछ तो हमारा था, है, रहेगा। जन भाग्यता, जन सहभागिता मोदी जी ने अभियान शुरू किया है, जन धन योजना शुरू की है। लोगों के मटके और चूल्हों में दबे हुए बेचारे पैसे मर जाते थे, लेकिन आज उसकी चक्रवृद्धि ब्याज भी मिले, उसकी रखवाली भी हो,
और उसका वो देश के हित में लगे। एक ऐसी सरकार सहभागिता में, जैसे तेजस ट्रेन का उदाहरण था जिसमें शोरगुल हुआ, निजीकरण 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 नहीं था, तेजस ट्रेन का कॉमर्शियल का पार्ट दिया था, ट्रिप के रूप में दिया था, मेंटेनेंस उनका था। हमारा पुनः कह रहा हूं कि हमारी पटरी थी, हमारा स्टेशन मास्टर था, हमारा कोच था, सब कुछ था है। उन्होंने लेकर के अपना स्टाफ अलग से जोड़ा तो रोजगार बढ़ा या घटा? रोजगार बढ़ा, इसलिए क्योंकि चहुमुखी विकास। अब जहाज में तो यात्रा करते हैं, अब स्टेशन वर्ल्ड क्लास कोचेज, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, ये सारा जो है नया इतिहास। अभी गांधी कैपिटल में गुजरात गया 5 दिन के दौरे पर, एक स्टेशन पर विदाउट तो किसी उसके 315 कमरे का 5 स्टार होटल था। इसी तरीके से अभी चंडीगढ़ मोहाली गया तो वहाँ उसका जो है मॉडिफिकेशन हो, आधुनिकीकरण हो, सौंदर्यीकरण हो। स्पीकर महोदय भी, उनसे भी डिस्कस हुआ, वह भी आए। तो आज भारतीय रेल में चौमुखी विकास के लिए हम सीधा संवाद, कमेटी का हमारा दायित्व यात्रियों के सीधा संवाद करना होता है और एक एक बारीक से चीज़, पीने का पानी, खाने का सामान, इवन एक और भी चीज़, विश्व सूत्रों की जानकारी आपको दे दूं। पहले अश्लील साहित्य दिखता था, अश्लील साहित्य आज भी मैंने पेनल्टी भी की है, 10,000 रुपये पेनल्टी किया है। कई इस पर पिछले बार भी मेरे बारे में तमाम भ्रांतियाँ हुई, तो भ्रांतियों को क्लियर किया कि उसमें मेरे बायलॉज में लिखा है कि चेयरमैन ऑफ द कमेटी वुड बी एग्जामिनेशन एंड रिकमेंडेशन बुक्स एंड पब्लिकेशन। इट मीन्स पिक्चर टाकीज में चलाओ, चाहे कैसी भी, ओनली फॉर एडल्ट लिख करके चलता है, लेकिन भारतीय रेल के इतिहास में नारी को सम्मान को ठेस पहुँचे, नारी मेरे घर में मेरी बहन बेटी भी हैं, अश्लील साहित्य रेलवे में नहीं बिकने दिया जाएगा। नेशनल, कल्चर, रीजनल, टेरिटोरियल 5वां आइटम रेलवे में नहीं बिकेगा। और अभी भी पेनल्टी किया है और हिदायत भी दे दी है कि भारतीय रेल में यात्री हम परिवार के ही लोग यात्रा करते हैं। इसलिए मेरी कमेटी बहुत बारीकी से प्लेटफार्म पर पीने के पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट हो, कैंटीन में आरओ हो, आरओ की भी टेस्टिंग रिपोर्ट हो, इसको अति गंभीरता से लेने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और कर ही नहीं रहे क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा। लेकिन ऐसे ही नहीं कह दिया, ऊपर से लोग, सारे लोग नीचे से चलने की बात करते हैं कि आप तो पहले बदलो, लेकिन देश के मुखिया ने कहा कि पहले मैं बदलता हूं फिर आप बदलिएगा। तो इसलिए आज आपका दूसरा दिन का प्रवास है। आज कल हमने किया था आपका अमृतसर अटारी स्टेशन का निरीक्षण किया था और उसमें भी स्पष्ट कहा था, जस नाम तस काम। स्टेशन का नाम है तो उसकी पहचान भी उसी तरीके से रहनी चाहिए। पंखे और बेंचेस, बैठने का सिस्टम बढ़ाने का भी हर जगह हमने प्राविधान किया है, निर्देशित किया है। आज भी अभी स्टेशन से आकर के वहाँ पंखे की संख्या और बैठने की बेंचेस, पीने का टेस्टिंग पानी प्रॉपर रहे, अश्लील साहित्य न बिके, और दिव्यांग के लिए व्हील चेयर और ये सारी चीज़ों के लिए गंभीरता से चिंतन करके लिए आए हैं। और आप लोगों का जैसा भी सुझाव होगा, क्योंकि पत्रकार देश का सजग प्रहरी है, प्रतिबिंब भी कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है। बाकी जो जैसा कहेंगे पूछेंगे, वैसा जवाब दूंगा। आप इनको बता के आए, आपने विजिट किया, एक सडनली विजिट कर लीजिए रेलवे कॉलोनी में भी। वहाँ जो सड़कें आपके साथ में एडीआर बैठे हैं, तो यहाँ पे सड़कें बनी हुई है, साल में 10-5 बार सड़कें बनी हैं, उसका एक बार निकलवा लीजिए। सड़कें का जो है और निकलवा लीजिए। सर आगे इस टाइम सर्विंग मत करो सर, कॉन्फ्रेंस में नहीं, आगे मत आओ। चल रही है ना अभी रुको। दूसरी बात, आपकी जो कंपनी रेलवे कॉलोनी व्यवस्था हो रही है, उसमें जो आपके रेलवे के एम्प्लॉई जो रिटायर हो गए हैं, वो 10-10 साल से वहाँ रह रहे हैं, ठीक है जी। प्रॉपर्टी वेस्ट हो रही है, लोग रात को सारा फाड़ के उसका जो है, उसके दरवाजे, उसकी खिड़कियाँ, उसके चुगाटें, उसका जो जितना काम सारा टेप सारा फाड़ के रहे। रेलवे की जो है वो नुकसान हो रहा है, करोड़ों का, लाखों का नुकसान हो रहा है। सडनली विजिट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सड़क पे आप जाएंगे, सुनिए
आप सड़क में जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बिना पिए हुए आदमी शराबी वहाँ घूमता है। इतने इतने खड्डे पड़े, इतने जगह पड़े। अब मैं आपकी बात सुन ली, समझ ली। मैंने अभी आपको परिचय भी दिया कि मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, डिग्रियाँ तो ट्रिपल में है। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ, दाएं बाएं झांकने का स्वभाव नहीं है। मैं अपना अधिकार और क्षेत्राधिकार जानता और समझता हूँ। मेरा कार्य पैसेंजर सर्विस कमेटी का है। पैसेंजर सर्विस कमेटी का दायित्व है संपूर्ण भारत का स्टेशन, संपूर्ण भारत के यात्रियों के लिए ट्रेन, उनके खान पान, उनके सारी चिंताओं सेवाओं की चिंता करने का मेरा दायित्व है। जहाँ निवासी रहते हैं वो मेरे जुडिक्शन में नहीं आता है, तो इसलिए उस जुडिक्शन के मामले में गर्दन हिला करके नेता जो बात करते हैं वो मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन बीइंग ए पॉलिटिशियन, मेरी पॉलिटिकल पोस्ट है, उसके लिए भी चूँकि मैं एवरग्रीन हूँ, ऑलराउंड चैंपियन हूँ, जनता जनार्दन का हितैषी नहीं होता तो रिपीट भी नहीं होता। वो समस्या जो जहन में आई है वो अलग विषय है, लेकिन मेरे क्षेत्राधिकार का विषय दर्शन जी, जलंधर स्टेशन में आपने क्या कमी देखी है? आपने या सबवे या फिर किसी भी बड़ी फूड चेन च जाओ, तुसी ऑर्डर करो, पहला बिल निकलता है, फिर पेमेंट वो लेते हैं, चाहे कार्ड तो लो चाहे कैश तो लो। हम रेलवे में सिर्फ मुहिम चला रहे हैं, क्या ऐसा प्रावधान स्टेशनों पर नहीं किया जा सकता? चाहे स्टॉल हो चाहे कैंटीन हो, भी पहले ऑर्डर के बाद बिल निकले फिर पेमेंट रिसीव हो। ऐसा है कि वन वे ट्रैफिक कभी चलता नहीं है। हमने अभियान चलाया है, लेकिन जागरूकता, चूँकि नौकरी वाले लोग, नेता अभिनेता सब मेरे और आपके परिवार से हैं। मैं नेता हूं, आप भी अपने मेरे परिवार से हैं। हम सारे लोग दूसरों के महलों पर ईंटा पत्थर मारते हैं। हमने अभियान चलाया है तो हमको मालूम था कि अपराध कहाँ से शुरू होता है। जनता को जागृत करने का हमारा दायित्व है, यात्रियों को भी जागृत करने के लिए वो लिखाया गया है। इसलिए अपील भी आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा कि यात्रियों सुखद आनंद लेते हुए कृपया आप नो बिल नो पेमेंट, जहर खुरानी और तमाम अपराधों से बचने का कार्य करें। और ये भी अपील करता हूँ कि यात्रियों कृपया ट्रैक पास न करें। आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है आरपीएफ के द्वारा, लेकिन आपकी जान वापस हम नहीं दे सकते। इसलिए स्वच्छता के लिए भी मैं बहुत सारी बताना चाह रहा हूँ कि देश के लाल किले चीज से जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने झाड़ू उठाया, उसके दो प्रतिबिंब थे। एक तो इस देश में काम का नाम जात थी, तो इसलिए जात विषमता को दूर करने के लिए अभियान चलाया। दूसरा ये सिखाया कि जिस तरीके से हम अपने मन को, अपने दिल को, अपने शरीर को साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, तो भारतीय रेल भी आपकी है। अपना ऑफिस भी साफ करो, गली भी साफ करो, कार्यालय भी साफ करो, रेल को भी स्वच्छता का दायरा। नहीं, मैंने सवाल किया है कि आपने जलंधर स्टेशन का मुआयना किया, वहाँ क्या कमी देखी? मैंने जो कमी पाई अपने एक तो उस पे आइए ना, आप जो प्रश्न कर रहे हैं तो उनका भी उत्तर तो मेरे को देना है ना। मैंने ये पाया कि एक तो जो सरफेस है प्लेटफार्म का, उस पर क्रैक, ब्रेक, जर्क, गड्ढा किसी भी टाइप से नहीं होना चाहिए। ठोकर खा के गिरे व्यक्ति तो वो दर्द लेकर में ट्रेन में जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए और क्लेम करे। विदिन 7 डेज मुझे ये सरफेस प्रॉपर प्लेटफार्म नजर आनी चाहिए। आपने खड्डे देखे हैं वहाँ पर? देखे हैं और निर्देशित भी किया है कि विदिन वीक मुझे ये सरफेस प्रॉपर मिलना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? जिस खड्डे पड़े हैं, जिसकी जिम्मेदारी है, कंसर्निंग सिविल अथॉरिटी साथ लेकर के निर्देशित किया कि मुझको दिखाई दिया है, लेकिन आपको पूरी टीम को लेकर के घूमना है और एक भी कहीं ये क्रैक, ब्रेक, जर्क नहीं, विदिन वीक मुझे सही चाहिए। दूसरा चीज़, विकलांग के लिए समस्या बताई थी कि व्हील चेयर के लिए कि वहाँ चढ़ने का लिए, तो मैंने तुरंत ADR महोदय और संबंधित टीम थी कि व्हील चेयर जो जहाँ स्टार्टिंग एंट्रेंस है, व्हील चेयर उसका रैंप टाइप बने, तो जिससे प्रॉपर वो आदमी चढ़ पाए। पीने के पानी को भी मैंने उसका, मुझे स्टैंडर्ड भी प्रॉपर रहना चाहिए, टेस्टिंग भी रहनी चाहिए, इसकी भी चिंता मैंने की। और मैंने इतना ही नहीं, 2 पेयर से बैठे थे तो हमने पूछा कि आपको हवा लग रही है, तो फट से ऊपर के नहीं, फैन तो उधर है, तो तुरंत अधिकारियों को क्विकली एक्शन कि फैन उधर है, बेंच इधर है,
तो मैंने कहा ये गैप जो अब आपका नहीं होना चाहिए, ये भी मुझे विद इन टाइम गैप में फेल भी लगना चाहिए और बेंच भी होनी चाहिए। ये सुखद आनंद यात्रियों को मिले, इसकी चिंता करने के लिए जी। सर अगर एक हफ्ते में ये काम नहीं हुआ, नहीं हुआ, इलेक्ट्रिकल वाले कहाँ हैं? एक चीज सुन लीजिएगा, जस नाम तस काम है, मेरा नाम रतन है। और सुन तो लीजिएगा, जहाँ जाता हूँ वह तुरंत अधिकारियों को वीडियो आने शुरू हो जाता है कि सर और बीकानेर अभी राजस्थान गए थे और हम दिल्ली नहीं पहुँच पाए थे, सर प्लीज वीडियो देखिए, वीडियो देखिएगा। तो वीडियो दिखा कर देखिए सर, देखिए सर, फेन। तो मैंने लिखा कि आपकी कुशलता तत्परता के लिए धन्यवाद। तो शब्दावली बड़ी प्यारी आई कि अधिकारी के इतना स्नेह प्यार। एक और भी चीज़ बता दें, अनियमितताओं को दुरुस्त करते हैं, पेनल्टी भी करते हैं, लेकिन हम अवार्ड भी घोषित करते हैं। अभी हमने 10,000 अवार्ड अभी अमृतसर दिया है, 5,000 चाइल्ड रेस्क्यू पर RTF को भी दिया है, और अभी भी कल तक देखते हैं तो अच्छे कार्य के लिए अवार्ड भी हम देते हैं जी। आप तुरंत आपको नंबर नोट कर लीजिएगा, 9717647676। आप विजिट करिएगा, मेरे को घंटी बजाइए, मैं इधर घंटा बजा दूंगा। सर ऐसे है, नहीं सर ऐसे है, कोर्ट से जुर्माना भी हो गया, उसके बाद उसकी बहुत बुरी बात है। आप ये लाल शराब ये नोट करिएगा, कौन सी ट्रेन है बताइएगा। शहर के किसी भी VIP में आप आइए, बग्गा जी भी बैठे हैं, ये भी बोल लेना। ये बग्गा जी तो मेरे बड़ा प्रिय, पर ये नहीं है, ये जागरूक नागरिक है इस देश के, मोदी जी के देश के नागरिक हैं, उनके नेता भी हैं। जागरूक नहीं होते इनको तो भी मुझे चलते बुलाया तो मैं आ रहा हूँ। माननीय कालिया जी को भी लगते हैं, कालिया जी के हमारे सम्मानित जो है उधर ऐसा है। नोट करो, ट्रेन बताइए, ट्रेन बताइए, ट्रेन बताइए, ट्रेन बताइए। सर को पता है गोल्डन शताब्दी बदली जाती है, सुबह शाम को। गोल्डन शताब्दी रतन जी आपने मोदी सरकार जी के आपने रतन जी को आप एक चीज और सुन लीजिएगा, आपको कोर्ट की जजमेंट भेज दी थी। हाँ नहीं,